मैदान से लेकर के पहाड़ तक आसमानी आफत कहर मचा रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति इंसान को दंड दे रही है। पहाड़ पर मची तबाही का असर मैदानी इलाकों तक देखने को मिल रहा है। जो नदियां जीवनदायिनी कही जाती थीं, वही आज आशियाने उजाड़ रही हैं। कुदरती जल प्रहार के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। देखिए प्रकृति के रौद्र रूप की 20 तस्वीरें। जम्मू में जल प्रलय, हर्षिल में डरा रही भागीरथी, लखनऊ में खुला पाताल का रास्ता। किश्तवाड़ हो या कुल्लू, हर्षिल हो या लखनऊ, हर तरफ कुदरत का कहर है। आसमानी आफत के आगे इंसान लाचार है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फाड़ तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तरकाशी में अभी भी खतरा टला नहीं। लगातार हो रही बारिश से भागीरथी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते हर्षिल में बनी झील स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन को भी डरा रही है। ये उस झील की तस्वीरें हैं जो हर्षिल के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत साबित हो सकती है। दरअसल ये हेलीपैड पे बना झील, इसको लगातार इसके निकासी के रास्ते को चौड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब बारिश शुरू हुई, बारिश के बाद इस वक्त जो ठीक सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस झील से निकलती हुई नदी की तस्वीरें हैं, जिसकी लहरें बेहद तेज हो चुकी हैं। वहीं हर्षिल को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। सेना के हेलीकॉप्टर झील का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भागीरथी की रफ्तार को कम करके हर्षिल गांव को बचाने के लिए इंसान ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तरकाशी ही नहीं, अल्मोड़ा में भी लगातार हो रही बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों का मलबा सड़क तक आ गया है। क्वार्ब में भूस्खलन के चलते अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गए। बंद हो चुके रास्तों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनों को उतारा गया है। आपदा की मार से राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं। देर रात शुरू हुई बारिश ने सुबह होते होते दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। कालका जी से बहुत ही दर्दनाक तस्वीर सामने आई। तेज बारिश के चलते सड़क किनारे खड़ा पेड़ आफत बनकर राहगीरों पर गिर पड़ा। इस हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा तो आम आदमी पार्टी के पार्षद कृष्ण जाखड़ अपनी राजनीतिक नाव लेकर सड़क पर उतर आए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस तस्वीर को ट्वीट करके मौजूदा दिल्ली सरकार पर तंज कसा। दिल्ली से सटे साइबर सिटी का हाल भी बारिश से बेहाल है। तेज बारिश के चलते गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया। गुरुग्राम के नरसिंहपुर एरिया में पानी भरने से गाड़ियां रेंगती नजर आई। यहाँ ये हालात हैं कि लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रशासन लाख दावे करता है, जीएमडी नगर निगम लगातार ये कहा जाता है कि ये काम कर रहे हैं। लगभग 127 पॉइंट सुनिश्चित किए गए थे जहां जल भराव की स्थिति बनती है, वहां पानी नहीं भरने दिया जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। गाजियाबाद में भी तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। इंद्रपुरम जैसे इलाकों को रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले रास्तों पर पानी भर गया। गाड़ियां भी पानी में फंसी नजर आई। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बारिश मुसीबत बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश ने पीडब्ल्यूडी की पोल खोल कर रख दी। बारिश के कहर ने विकास वाली सड़क को भेदते हुए पाताल लोक का रास्ता खोल दिया। लखनऊ के सबसे वीवीआईपी इलाके अलीगंज में सड़क पूरी तरह से धंस गई है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर कैसे हालात हैं। ये मेन रोड है कपूरथला से पुरनिया चौराहे तक जाने का, और यहाँ पर बीच रोड में ही काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा बारिश की वजह से हुआ है और काफ़ी अंदर तक ये गड्ढा हुआ है। आप तस्वीरों को देखिए तो किस तरह से ये जो गड्ढा है ये कितना लंबा और कितना गहरा हुआ है। लखनऊ के पौष इलाकों में भी बारिश में और जलभराव ने लोगों को जमकर परेशान किया। यहाँ सुबह सुबह घर से निकलने वाले लोग सड़क पर बने दरिया को पार करते नजर आए। राजधानी लखनऊ से सटे हरदोई जिले का हाल और भी ज्यादा खराब है। यहाँ मूसलाधार बारिश के चलते गलियों में भरा पानी घरों में दाखिल हो गया। जरूरी काम के लिए निकलने वाले लोग गली में घुटनों तक पानी में डूबे नजर आए। फर्रुखाबाद में मोक्षदायिनी गंगा का रौद्र रूप इंसानी जीवन पर कहर बनता जा रहा है। रास्तों पर गंगा का कब्जा है। लोग ट्यूब के सहारे बाढ़ को पार करते नजर आ रहे हैं। जलस्तर बढ़ा तो नहरें सड़क के ऊपर से बहने लगी। हालात ये हैं, हमारे पीछे हम आपको दिखाएंगे। ये जो गांव है ये पूरी तरह जलमग्न है।
जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी है और लोग इस त्रासदी से त्रस्त हो चुके हैं। गंगा का कहर यूपी ही नहीं बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बेगूसराय से सामने आई ये तस्वीर बहुत भयावह है। यहाँ ना तो खेत खलिहान बचे हैं और न ही इंसान। बाढ़ की वजह से गांव को खाली करा लिया गया है। बाढ़ पीड़ित राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। भागलपुर में उफनती नदियां तांडव मचा रही हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर में आशियाने जल समाधि ले रहे हैं। नाव के सहारे जिंदगी बचाने की कवायद जारी है। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। बिहार के मुंगेर जिले में भी गंगा का क्रोध तटों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। बाढ़ के चलते हर तरफ पानी ही पानी है। इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। वहीं अब मौसमी बीमारियों का खतरा भी लोगों को डरा रहा है। दानापुर के दियारा में गंगा उफान पर है। बाढ़ के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए फ्री स्टीमर सेवा शुरू की गई है ताकि प्रभावित लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच सकें। मधेपुरा में कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से निचले इलाके में मुसीबत बढ़ गई है। पानी के कारण कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रशासन गांव को खाली कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से सटे पंजाब के गांवों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यास नदी के बहाव के चलते लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। इतना नुकसान हो गया है। 2023 में हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक कुछ नहीं मिला है। जहाँ पे इन लोगों को सिर्फ बताया जाता है कि हम अगली बार ये कर देंगे, अगली बार वो कर देंगे। देखिए अब देखिए पिछले 7 दिन से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है पौंग बांध से। बड़ी सोचने की बात है कि ये लोग मजबूर हो चुके हैं अपने घर आशियाने तोड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। श्रीखंड की पहाड़ी पर बादल फटा तो कुरपन खड्ड का बहाव काफी तेज हो गया। इस सैलाबी आफत के चलते निचले इलाकों को फौरन खाली कराया गया। कुल्लू ही नहीं, किन्नौर में भी बादल फटने से सैलाब आ गया। ये आफत अपने साथ कई घरों को बहा ले गई। नदी के रास्ते में पड़ने वाले घरों में मलबा भर गया। लद्दाख में भी बादल फाड़ आफत देखने को मिली। यहाँ बादल फटने के बाद बाढ़ के हालात बन गए, जिसके चलते लमायूरू के पास लेह कारगिल हाईवे बह गया। फिलहाल उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रकृति कहर बरपा रही है। ऐसे में इंसान जल्द से जल्द इस आपदा से आजादी की कामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।